तो ये सारे इलस्ट्रेशंस इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर आधारित हैं। जाहिर सी बात है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं तो उनका रियल पार्ट और उनके इमेजिनरी पार्ट दोनों ही बराबर होंगे। बस इसी कंसेप्ट को लेकर अपने को आगे के 9 सवाल करने हैं। 9 से लेकर 18 वैसे 10 सवाल होते हैं। सोचो 10 प्रॉब्लम्स ऑन इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो तुम सोच सकते हो अगर आसान किस्म का झंडू पेपर अगर आया तो उसमें इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी एक अहम मुद्दा हो सकता है। तो आई वाले सब एक तरफ कर लो और रियल वाले सब एक तरफ कर लो, ऐसा। तो यहाँ पर तुम देखो, अगर कंपैरिजन अगर हुआ तो बड़ी आसानी से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि a+b बराबर 5 होगा और 3a+b 2b तुम्हारे पास 2 होगा। बस सॉल्व फॉर a एंड b। ठीक है, अब इसका जो आंसर आता है वो तुम कर लेना, देख लेना जो भी आ रहा होगा, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात तो है नहीं। ठीक, अच्छा यहाँ भी देखो 3a+2b बराबर कितना होगा, -3a+2b बराबर 2 होगा। ठीक, सिली मिस्टेक्स तो यार मैं क्या बताऊँ, थोड़ा सावधान रहना तुम। ठीक है, तो ये तो सॉल्व तो कोई भी कर लेगा साइमल्टेनियस इक्वेशंस को। ठीक है, कितना आ रहा है देख लेते हैं। 2a+2b ये हो गया 5 -3a -2b ये चीज़ हो जाती है 2 एडअप, तो माइनस से बराबर 7, तो a की वैल्यू हो जाएगी -7। ठीक, चेक कर लो। अच्छा ये 10 होगा ना, 10 होगा, सॉरी, तो ये हो जाएगा 12। ठीक, एंड b की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास -12 + b, ये है 5, तो b की वैल्यू हो जाती है 17। ठीक है, तो ये मेरे आंसर्स हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ये आ गया सवाल 10 है ना। तो x और y अगर रियल नंबर्स हैं देन वी हैव टू सॉल्व फॉर दिस। तो यहाँ तुम देख ही सकते हो जो LHS है, यहाँ पर वो डिनोमिनेटर वाला गेम खेला गया है बिंदास। तो खेल लेते हैं हम लोग भी, है ना। डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर रहने मत दो। तो 1, -2 से जैसे ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे क्या आवेगा देख लेते हैं। +y / 3, 2 ये हो जाएगा 3, -2 3, -2 ऐसा। ये है अपना ठहरा प्यारा LHS। अच्छा, तो यहाँ तुम देखो LHS मेरे पास आ रहा है 1² + 2² नीचे हो गया, x है ना -2ix, ऐसा कर लेते हैं। ठीक, या फिर मैं कहूँ रियल पार्ट ऊपर का देखो और नीचे का देखो, नहीं ठीक है, x -2ix ऐसा हो गया। एंड यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, 9 और 4 हो गया 13, 3y -2iy / 3² + 2², तो ये चीज़ कितनी आ जाएगी, x + 3y, अरे नहीं नीचे का वो भी तो बवाल है, x -2ix, क्या कैलकुलेशंस है यार, 4 और 5 + 3y -2iy / 13 ऐसा। ठीक है, अब जमा लो भाई, सब सेट कर लो, कितना हो जाता है ये, 13 और 5 का LCM हो गया 65। तो 13 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 13x - 26ix प्लस 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 15y - 10iy। अब ये चीज़ हो जाती है 13x + 15y / 65 प्लस i। अब ये हो जाएगा -26x - 10y / 65 ऐसा। ये आ रहा है कुछ मामला। ठीक, ओके, तो यहाँ पर देखो, ओ माय गॉड, RHS भी कोई कम नहीं है यार कसम से। 5 + 6i है ना, 5 + 6i दे रखा है कमीनों ने। तो ये सवाल यार तुम सॉल्व करना, ठीक है, सवाल तुम सॉल्व करना, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा बढ़िया सा। दिस विल बी योर होमवर्क, क्योंकि इसको यार तो सॉल्व करने में मैं थकान महसूस कर रहा हूँ, फालतू में अननेसेसरली सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। जबकि ये है पूरा झंडू वाली कैलकुलेशंस है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करना है।
कुछ अच्छा अलजेब्रा अगर कुछ आता है मेरे सामने तो उसको सॉल्व करेंगे अपन। तो यहाँ RHS में क्या करोगे, ऊपर और नीचे -1, -8 से मल्टीप्लाई कर दियो, समझ लिए बात, ऐसा ऊपर और नीचे। तो देखो नीचे तुमको 65 बनता हुआ दिख भी रहा है, कितना बढ़िया है कि नहीं। तो इससे तुम्हारे पास x और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स, जस्ट इक्वेट रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स, काम बन जाएगा। है ना, जस्ट इक्वेट रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स, अपना आसानी से काम बन जाता है, आसानी से, ठीक है। अच्छा, तो इसका आंसर भी है मेरे पास, इसको करोगे ज़रूर तुम, ठीक है। इसका आंसर 1 मिनट रुको, मैं निकाल लेता हूँ, 1 मिनट। अब इतनी देर में तो सॉल्व भी हो जाएगा यार। एक मिनट, मैंने आंसर निकाल रहा हूँ इसका। इसका आंसर है x की वैल्यू आती है 1 और y की वैल्यू आती है 2। सॉल्व, बी और सेल्फ सॉल्व कर लेना, हाथों की सफाई के लिए ज़रूरी है इस तरह के सवाल, कर लियो सॉल्व, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है सवाल नंबर 11। तो फाइंड द ऑर्डर्ड पेयर x, y फॉर विच, ये चीज़ और ये चीज़ बराबर हो जाएगी। तो दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, कितना हो जाता है, -2x + y दैट विल बी इक्वल टू 2 और x² - y² दैट विल बी इक्वल टू 0। ये चीज़ आ गई है। अच्छा, तो x यहाँ से मैं बोल सकता हूँ दैट विल बी इक्वल टू + y, ठीक। तो जैसे इस चीज़ को यहाँ पर मैं पुटअप करूँगा, कितना आ जाएगा, y अगर रखता हूँ मैं ना, x बराबर y, तो उसमें ये चीज़ हो जाती है -4x बराबर 2, x की वैल्यू -2। ये आंसर हो गया। लेकिन कहीं अगर ऐसा हुआ कि x की वैल्यू है -y, ठीक है, तब क्या होगा, तो -2y यानी y की वैल्यू हो जाएगी 2, तब x की वैल्यू हो जाएगी -2 और यहाँ पर y की वैल्यू भी हो जाएगी -2। तो फाइंड द ऑर्डर्ड पेयर, तो 2 सच ऑर्डर्ड पेयर्स एग्जिस्ट, एक -2, 2 और दूसरा ऑर्डर पेयर -2, -2, ठीक है। ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स अपने पास आ जाते हैं। कहीं बवाल तो नहीं कर दिया यार मैंने कुछ, माइनस है ना, ठीक तो है, -2, 2 ठीक तो है, ये तो सब ठीक है, यहाँ पर ये वाला तो ठीक है, -2, 2 तो एकदम ठीक है, बढ़िया। x = y, तो अरे यार ये तो 3 होगा ना, मैंने 4 कहाँ से ठोक दिया। तो -3x बराबर 2 होगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी -2/3, तो y की वैल्यू हो जाएगी -2/3। तो ये हो जाता है -2/3 डिवाइड बाय, हाँ ये ऐसा -2/3, -2/3। अब ठीक है, ये ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा काम। तो जैसा कि तुम देख पा रहे हो, बहुत ही आसान कैटेगरी के सवाल हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिंपल इजी पीजी, है ना। अगले सवाल की तरफ आते हैं, सवाल नंबर 12। तुम बस क्या है कि तुमको शुरुआत में थोड़ा सा ऊपर से डराने की कोशिश की जा सकती है, जैसे यहाँ देखो +- वगैरह लिख दिया है, कुछ नहीं है, स्क्वायरिंग करो, ठीक है। यहाँ देखो √ है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, LHS ऐसा दिखाई देगा, RHS कैसा दिखाई देगा बताओ। अगर +a+ib है तो उसमें भी ऐसा दिखाई देगा, और अगर माइनस है तो -1 का होल स्क्वायर वैसे भी वो है ना 1 हो जाता है। तो ये चीज़ कैसी रहेगी, a² - b², 2ab, ऐसा, ये हो गया, बस बात ख़त्म। x की वैल्यू हो गई तुम्हारे पास a² - b² और y की वैल्यू हो गई तुम्हारे पास 2ab, हो गया। अब इसमें जो करना है कर लो, ठीक है। तो वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है
-x माइनस आई वाई, ठीक है। अरे बाबा, तो -x, ठीक है, करते हैं फिर काम। तो -x ये हो गया -x माइनस आई वाई का अंडर रूट। ये क्या भला है यार, इसको जाहिर सी बात है परफेक्ट स्क्वायर वाली फॉर्मेट में लेकर आना पड़ेगा इसको, जो कि आया भी है। वो देखो यहाँ पर किस प्रकार से, देखो कैसे आ गया है। देखो ये है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, ये रियल पार्ट है, प्लस इमेजनरी पार्ट है 2ab विद अ माइनस साइन। अपने को पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता है, ठीक। तो मैं ऐसा कर देता हूँ, एक कर लेते हैं अपन इसमें, अब ये बी स्क्वायर, अब ये किसी ना किसी का तो परफेक्ट स्क्वायर है, इसको स्क्वायरिंग करवाओगे कैसे। तो यहाँ अपन ये कर लेते हैं काम ऐसा, देखो ऐसा काम कर लो, बी स्क्वायर प्लस आई ए का होल स्क्वायर -2 टाइम्स, देखो बी और आई ए ऐसा बना लो, समझ गए। तो देखो यहाँ क्या बन रहा है, बी माइनस आई ए का होल स्क्वायर। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, माइनस प्लस माइनस बी माइनस ए आई, ऐसा। क्या बोलते हैं, ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस इस सवाल ने ऑफ़र किया था, बाकी आगे तो फिर गाड़ी स्मूथ अपनी चल ही गई, चली जाती है बढ़िया से, है ना। तो ये मेरे पास आंसर हो जाता है, दिस इज़ व्हाट द आंसर लुक्स लाइक। तो सिली मिस्टेक नहीं हुई होगी, वरना हो गई रहती तो फिर बीच में वो अंडर रूट खुलता ही नहीं, ठीक है। तो ये भी ठीक है। तो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स तुम देख सकते हो किस प्रकार से, यहाँ पर मैंने उसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके आगे प्रोसीड किया है, ठीक। ये सब कहाँ से आ रहा है, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से ही आ रहा है, और तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। तो सवाल नंबर है प्रश्न 13। अच्छा, तो बोला जा रहा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स, अरे बाबा, अच्छा, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऐसा ऑफ द इक्वेशन, इसका ये मान लेते हैं अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं। तो क्या बोल रहा है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स। तो स्क्वायर ऑफ रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, और ये दोनों का समेशन, यानी इसकी वैल्यू देकर रखी है 8। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू वेयर पी एंड क्यू आर रियल। ओ माई गॉड, तो पहले तो इक्वेशन लिखते हैं सजा के, एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस आई क्यू टाइम्स एक्स प्लस 3i बराबर 0 है। तो इसकी रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस ऑफ पी प्लस आई क्यू, ठीक है। एंड अल्फ़ा बीटा हो जाएंगे मेरे पास 3i। ये तो दुनिया की रीत पुरानी है ना, पुरानी रीत ये तो चली आ रही है अपनी। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, ये देकर रखा मेरे को 8। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉमा 2 पी क्यू, ठीक है, ऐसा -2 अल्फ़ा बीटा, 2 अल्फ़ा बीटा मतलब -2 टाइम्स 3i, यार इसको भी आई के टर्म्स में लिख लेते हैं, प्लस 2 पी क्यू आई -2 टाइम्स 3i बराबर 8। इसको देखो क्या कर लो, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस आई 2 पी क्यू माइनस 6 ऐसा कर लो बराबर 8। अब देखो ये तो तुम्हारा 0 हो जाएगा, सॉरी ये तो होगा 0, क्योंकि RHS तुम्हारा पूरा रियल है। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो जाता है 8 और 2 पी क्यू हो जाता है 0। तो इसका मतलब पी क्यू हो गया 0। अच्छा, तो या तो पी 0 है या तो क्यू 0 है, इसमें कहीं बवाल तो नहीं मच रहा है, ठीक तो है ना सब, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर ठीक है 2 पी क्यू बराबर,
भाई 2 PQ माइनस 6 बराबर होगा ना। हाँ ठीक है, मेरी सिली मिस्टेक्स यार ऐसी भयंकर है ना। वही मेरे को लगा ही कि कैसे P और Q जीरो में मेरे को थोड़ा सा अटपटाहट लगी। इसका मतलब PQ हो गया अपने पास 3 और P² माइनस Q² हो गया 8। लो भैया बात कर लो अब तो। P और Q नेचुरल नंबर देकर रखे क्या? फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q वेयर P एंड Q आर रियल। अबे ये कैसी वैल्यूज़ आ गई गंदली सी। तो इसी टाइप की चीज़ें कैसा होती है तुम्हारे सामने जब थोड़ा सा दिमाग गर्म होता है। तो ये गंदा गंदा आ रहा है। ये P² माइनस Q² 8 है और PQ तुम्हारे पास 3 है। ठीक, कोई चारा नहीं रे बाबा अब तो। P एंड Q मेरे पास रियल नंबर्स देकर रखे हैं। नहीं ठीक है, P और Q के लिए मेरे पास 2 इक्वेशंस तो आ गई हैं। क्या कहते हो? इन 2 इक्वेशंस की मदद से क्या मैं सॉल्व नहीं कर सकता क्या आगे? बिल्कुल कर सकता हूँ। थोड़ा गंदगी तो होगी, हाथ थोड़ा सा मैले होंगे। Q की वैल्यू 3/P कर लो। P² माइनस 9/P² बराबर 8 और P² को रख लो T। तो P की पावर 4 माइनस 9 माइनस 8P² बराबर 0। तो P² अगर मेरे पास T है तो ये चीज़ हो जाती है 8T। सॉरी, इसको ठीक कर लेते हैं ज़रा। T² माइनस 8T माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो इससे जो रूट्स आ रहे हैं T के, वो आ रहे हैं तुम्हारे पास 9 और -1 है ना। x² माइनस 9 और -1। ठीक है, 9 और -1। तो ये तो कभी हो नहीं सकता क्योंकि P² अपन ने T माना है, तो नेगेटिव रूट तो पॉसिबल नहीं है T का। ठीक है, तो T हो गया मेरे पास 9, इसका मतलब P हो गया +-3। ठीक है, तो P अगर +-3 हो गया तो Q हो जाएगा तुम्हारे पास, P अगर तुम्हारे पास है 3 है ना। P अगर तुम्हारे पास है 3 कर लोगे ना, मतलब P मान लेते 3 है तो Q हो जाएगा 1 और P अगर -3 है तो Q हो जाएगा -1। ये आ जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, दिस इज़ द सॉल्यूशन। 3,1 या फिर -3, -1। मतलब P और Q की वैल्यूज़ में बोल रहा हूँ मैं, कॉमा का मतलब वो मत समझ लेना रियल नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाला। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारे पास आ जाता है P की वैल्यू और Q की वैल्यूज़ 3, 1 या फिर -3, -1। ये सेट बनेगा तुम्हारे पास। ठीक है, दिस इज़ द सेट विच यू विल गेट। ये आ रहा है सेट तुम्हारे पास। ठीक है, अच्छा, सवाल 13 समाप्त होता है। अब आते हैं प्रश्न 14 की तरफ। ठीक है, तो z की वैल्यू मेरे पास इतनी दे कर रखी है। z की पावर 1/3 देकर रखा है, जाहिर सी बात है क्यूब करूँगा तो z की पावर 1/3 अगर मेरे पास है a माइनस IB, then in that case z³ will be equal to a minus b, a minus b, a minus b, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब इसको उठा लेते हैं अपन, a और a² और फिर b²। तो a² माइनस b² तो जनरेट हो रहा है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ मीन्स -AB माइनस AB यानी -2AB और एक और a माइनस b है, तो ये हो जाएगा a³ माइनस AB² और दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 2AB² यानी -2AB² है ना। पहले वाले रियल पार्ट में माइनस साइन आता है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, वरना सिली मिस्टेक कर जाओगे। अच्छा, फिर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हो जाएगा -2a²b, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हो जाएगा -a²b प्लस b³, ऐसा। तो ये चीज़ आ जाती है a³ माइनस 3ab² कॉमा b³ माइनस 3a²b। ठीक है, दिस इज माई z³
ये आ जाता है मेरे पास जेड क्यूब। अच्छा ये तो हो गया। अब उसके बाद देखो क्या बोल रहे हैं, एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी, ये चीज़ की वैल्यू बोली जा रही है के टाइम्स इतना इतना है। ठीक है चलो देख लेते हैं, एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल्स क्या लिखा है, के टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा तो और जेड क्यूब मेरे को और दे रखा है, इसका क्या करें अब, जेड क्यूब बराबर ए माइनस आई बी है। ओके ओके, ए माइनस आई बी, इसका क्या करें यार। तो अच्छा एक्स और वाई में नाता रिश्ता आ जाएगा ना, जेड क्यूब असल में जेड है तुम्हारे पास एक्स कॉमा वाई, यार कहीं फंस तो नहीं गया मैं, जेड क्यूब नहीं 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 नहीं, जेड की वैल्यू हो जाएगी ये ऐसी, ये क्या कर दिया मैंने, हाँ ये हो जाएगा तुम्हारे पास ऐसा है ना। अब ठीक है, तो जेड क्यूब नहीं है वो जेड ही रहेगा। ठीक, तो ये हो गया मेरे पास एक्स और ये हो गया मेरे पास वाई, क्या कहते हो। तो एक्स अपॉन ए दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर एंड वाई अपॉन बी, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। और जब सब्ट्रैक्शन करोगे तो वो चीज़ आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो LHS है ये किसके बराबर आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाता है 4 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कितना स्वीट सा इनोसेंट सा सवाल है, इसका मतलब के की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4। दिस विल बी माई आंसर। ठीक है बात, के की वैल्यू आ जाती है मेरे पास 4। ठीक, तो इस तरह से प्रश्न 14 हो जाएगा तुम्हारे पास। इसमें क्यूब करते वक्त सावधानी, यहाँ पर देर इज़ अ ग्रेट चांस ऑफ सिली मिस्टेक है ना, ऑफ सिली एरर। ठीक, बहुत ही बड़ा चांस है क्यूब करने में, और क्यूब फिर वो बाकी आई लिख कर भी तो तुम क्यूब वगैरह कर सकते हो, तो वाले बवाल में तो नहीं पढ़ो तो अच्छा है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आते हैं, ये है मेरा प्रश्न 15। अच्छा, लेट z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। ठीक है बाबू, बढ़िया बात है, ये हो गया वेयर m बिलोंग्स टू r, ये चीज़ मायने रखती है। सपोज द इक्वेशन हैज़ अ रियल रूट। ओके, सपोज द इक्वेशन हैज़ अ रियल रूट, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन के रियल रूट, देन फाइंड द नॉन रियल रूट। इस तरह के जो बोल बच्चन वाले जो सवाल रहते हैं, असल में क्या रहता है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया टाइप के सवाल होते हैं ये सब एट द मोस्ट। तो रियल रूट उसका है, ये बात तो पक्की है। मान लेते हैं उसका रियल रूट है x, ठीक है, तो उसका कोई इमेजिनरी पार्ट तो होगा नहीं, रियल रूट है ना, अल्फ़ा मान लेते हैं उसका, अल्फ़ा मान लो, रियल रूट अल्फ़ा है। ठीक, अच्छा तो क्या होगा, अल्फ़ा बिलोंग्स टू r ऐसा, तो जेड स्क्वायर माइनस 3 प्लस आई जेड प्लस एम प्लस 2y, मेरे को ये चीज़ इस्तेमाल करनी है कि ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है। अब कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में, ठीक है, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में तुम देखो उसने तुम्हें ये क्यों दिया कि इसका एक रूट तुम्हारे पास रियल है, क्यों उसने ऐसा दिया, ताकि तुम इस रूट को इसमें जब रखोगे तो देखो क्या आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 प्लस आई अल्फ़ा प्लस एम प्लस 2y। एम कैसा नंबर है, एम एक रियल नंबर है, देख रहे हो। RHS कैसा नंबर है, RHS एक रियल नंबर है। तो अल्फ़ा स्क्वायर अलग करो साले को, माइनस 3 अल्फ़ा अलग करो, प्लस m अलग करो, ये चीज़ अलग कर लो, और i के साथ सारी चीज़ें अलग कर लो। i के साथ हो गया माइनस अल्फ़ा, ठीक, प्लस 2 बराबर 0। अब देखो बात कैसी है, ये दिस इज़ द इमेजिनरी पार्ट है ना, दिस इज़ द इमेजिनरी पार्ट, दिस इज़ द रियल पार्ट है ना। तो रियल पार्ट हो जाएगा 0, इमेजिनरी पार्ट भी हो जाएगा 0। तो बस 2 इक्वेशन है मेरे पास। कॉम्प्लेक्स इक्वेशन अगर तुम्हारे पास है तो इट इज़ इक्वल टू 2 इक्वेशंस। जैसे अगर तुम्हारे पास 3D में अगर एक इक्वेशन है किसी वेक्टर की, वेक्टर वगैरह की, तो इट इज़ इक्वल टू 3 इक्वेशंस। आई कैप, जे कैप और के कैप में वेक्टर्स की इक्वालिटी वाला गेम हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत बार खेला है।
ठीक है। तो दैट इज़ इक्वलेंट टू 3 इक्वेशंस, ध्यान रखोगे इस बात का। तो यहाँ इमेजनरी पार्ट जैसे तुम 0 करोगे अल्फ़ा की वैल्यू आएगी 2, रियल रूट इज़ 2। अब इमेजनरी रूट अगर तुमको निकालना है तो कैसे करना है भाई, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, एम की वैल्यू भी निकाल लो। तो यहाँ तुम जैसे ही इसको फिट करोगे तो अपने पास आ जाएगा 4 में से 6 गया प्लस m बराबर 0। इसका मतलब m की वैल्यू आ जाएगी 2। अच्छा, अब नॉन रियल रूट अगर अपने को निकालना है ना, तो क्या कर लेते हैं, देखो z भी है कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग इतना इतना, देन फाइंड द नॉन रियल रूट। अच्छा, इसमें देखो क्या करो, देखो मेरे पास रियल रूट तो आ गया है, इक्वेशन एज अ रियल रूट, ठीक है, ये दिस इज द रियल रूट। तो अल्फ़ा तो आ चुका है मेरे पास। अच्छा, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू देखो कितनी है, 3i, कितना है ये देखो 2i है, देख रहे हो 2i है, क्योंकि इसका यहाँ पर कोफिशिएंट तो 1 है, तो ये 2i है, सॉरी ये 2i है। अच्छा, एक रूट अगर अपने पास 2 है तो बीटा आ गया अपने पास 2i, बीटा कितना हो गया बोलो i। अब रुक जा, कहीं ऐसा तो नहीं, अरे यार एक मिनट, m प्लस 2i है ना यार, कांस्टेंट वाली टर्म, क्या यार, रुको 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 एक मिनट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा, हाँ m प्लस 2i, हाँ m प्लस 2i है ना बे, ये कांस्टेंट वाला तो यार क्या अपन ने बवाल मचा दिया है यार। ये जो चीज़ है ये होता है ना c अपॉन a, तो m प्लस 2i है, तो m को इसमें जोड़ो, पहले तो इसको ठीक करो, इसको जोड़ लेते हैं, ये है m प्लस 2i, तो m की वैल्यू निकली है 2 प्लस 2i, तो यहाँ 2 टाइम्स बीटा है, तो इसका मतलब बीटा की वैल्यू हो जाएगी i प्लस 1, ठीक है। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट, ठीक है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट, ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा और ये भी मेरा आंसर हो जाएगा। नॉन रियल रूट निकालना था ना, तो दिस इज़ द नॉन रियल रूट। ठीक, ये नॉन रियल रूट है बाबा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तुम्हारा बेसिक इक्वालिटी वाले सवाल ख़त्म होते हैं। इसके बाद के जो इलस्ट्रेशंस हैं दे आर बेस्ड ऑन स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सालाना सवाल आते रहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर, मतलब आते ही रहते हैं वो, ठीक है। तो अगला वीडियो उसी पर है, अभी इसको रोकते हैं।